सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम सविता है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और गुड़गांव में जॉब करती हूँ। तो ये मेरा एक ब्लैक मैजिक के ऊपर सत्संग है संगत जी, जो मैं काफ़ी टाइम से मैं ये गुरु जी के मैसेजेस और सत्संग सुन रही हूँ। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा है संगत जी, क्योंकि मेरे मेरे काम रुके हुए हैं, मेरे कोई काम नहीं बन रहे, हस्बैंड के काम नहीं बन रहे और बेटी का रिश्ता भी टूट गया। जो रिश्ता हुआ था उसकी 11 जुलाई को उसकी शादी थी। तो वो तो खैर सब गुरु महाराज की कृपा है, कुछ बुरा होने से अच्छा गुरु महाराज ने पहले ही ये चीज़ें ठीक कर दी। तो इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा ने आगे अनहोनी ना हो, आगे बिटिया परेशान ना हो, उससे पहले ही गुरु जी ने इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दिया। तो मैं दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, क्योंकि गुरु जी जो भी करते हैं अपने बच्चों की भलाई के लिए करते हैं। तो मैं उसे नेगेटिव वे में नहीं लूँगी, ये पॉजिटिव वे में लूँगी कि गुरु जी ने जो किया अच्छा किया। तो संगत जी, मैं मेरे पास जैसे आप लोगों के पास भी आ रहे होंगे सत्संग, जो भी कोई सुन रहा है तो ब्लैक मैजिक के कि हमारे घर में कुछ लाल धागा रखा है, कुछ काला धागा, सिंदूर, ऐसा कुछ करके रखा है, तंत्र मंत्र की कोई चीज़ रखी है। संगत जी, मैंने अपने अंकल जी के साथ मिलके घर की पूरी सफाई करा दी, अलमारी वगैरह सब कुछ साफ करा दिया। तो नहीं समझ में आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो संगत जी, फिर ऐसा हुआ कि हमने सफाई करने के बाद फिर दोबारा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि तू अपने घर में चेक, अपने मंदिर में चेक कर, तेरे मंदिर में खंडित मूर्तियाँ हैं। तो संगत जी, मैंने मंदिर सफाई करती थी, कभी इतना गौर नहीं किया, लेकिन मैंने देखा तो वहाँ जो भोले जी की मूर्ति होती है ना, जिसमें हाफ मून बना होता है, तो वो हाफ मून जो है वो टूटा हुआ था, मतलब खंडित था। और लक्ष्मी गणेश चांदी के थे, उनके जो मतलब जैसे त्रिशूल हो गया और उनके हाथ में जो भी होते हैं ना, अ, मतलब सॉरी संगत जी, क्षमा करना कोई गलती हो जाए तो, जो गणेश जी के हाथ में फ्लावर था चांदी का, मतलब वो सब निकल गए। तो जब वो टूट गए निकल गए तो वो खंडित ही हो गए, तो वो भी मैंने साफ कर दिया। अ, उसके बाद भी कंटिन्यू ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैंने बोला गुरु महाराज आप देखिए, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। और बिटिया मंडे के व्रत रखती थी, वो व्रत भी नहीं रख पा रही घर में। मतलब ऐसा है कि नेगेटिव एनर्जी ने इतना हावी कर रखा है। फिर गुरुजी की इंडिकेशन आया, तू शीतला माता मंदिर जा, वहाँ तू चुनरी चढ़ा माता को, कालका माता काली माता को चोला चढ़ा, ब्लैक चोला चढ़ा, और बिटिया के ऊपर से 7 पान के पत्ते वार के और हनुमान चालीसा पढ़ना। मतलब सारे काम मैं कर रही, जो 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 गुरु जी ने बोला मैं वो कर रही हूँ। फिर उनके फिर मैसेजेस ये आए कि अभी भी मतलब मैंने तेरे घर पे पहरा बैठा रखा है, लेकिन अभी भी वो चीज़ तेरे घर से निकली नहीं है। संगत जी, फिर जैसे गुरुजी के इंडिकेशन आ रहे थे कि 7 मंगलवार तो लड्डू का भोग लगा या चूरमे का भोग लगा, शनिवार को भी तो शनि मंदिर मतलब हनुमान जी का कर। तो मैं ये सब चीज़ें कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा किसने क्या कर रखा है। जैसे बिटिया सो रही थी, उसके ड्रीम में कुछ ऐसे लोग आए हमारे फैमिली से रिलेटेड, जो उन्होंने कुछ किया हुआ है। तो संगत जी, कंटिन्यू मेरे भी ड्रीम में ये आ रहा है कि मेरे ही सामने एक आंटी जी रहती हैं, वो थोड़ा सा लड़ाकू हैं, बिकॉज वो नेगेटिव बहुत रहती हैं। तो उनके मैसेजेस मतलब सॉरी संगत जी, क्षमा करना कोई गलती हो जाए तो, मतलब वो भी ड्रीम में मुझे दिख रही हैं कि वो मेरे छत के ऊपर कुछ मिट्टी फेंक रही हैं,
ऐसे करके। और बिटिया को भी आज मंडे है, आज उसका फास्ट है, तो उसको भी यही एक ड्रीम आया कि मेरे कोई रिलेटिव हैं जिन्होंने कुछ किया हुआ है और बच्चों को अंदर ही घर में बांधा हुआ है और हम बाहर हैं। ऐसे करके उसने मुझे बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे। मैंने बोला बेटा तो गुरुजी पे विश्वास है, सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी को अरदास लगाई, गुरुजी मैं तो बिल्कुल नीवी होके आपसे बात करती हूँ, बिल्कुल नीवी होके आपकी बेटी हूँ, मतलब किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। अगर जो भी कोई कर रहा है तो गुरुपा मैं बस ये कह रही हूँ कि उसका बुरा करने से अच्छा उसको बुद्धि दें। मैं ये नहीं कहूँगी उसका बुरा हो, पर गुरुपा उनको बुद्धि दे। क्योंकि एक सत्संग में मैंने सुना था, एक आंटी ने ऐसी पर्ची डाली थी और उसने अपनी बिटिया से 3 बार उठवाया था। तो संगत जी वही सत्संग सुन के फिर मैंने भी ऐसी पर्ची बनाई और गुरु जी के मंत्र जाप से उनके स्वरूप से छू के उसके बाद फिर बिटिया से उठवाई। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, सेम सेम नाम आया तीनों बार। फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी संगत जी कि उनको भी सद्बुद्धि दे, और जो भी ड्रीम में आ रहे, जो भी बुरा कर रहे हैं, उनको सद्बुद्धि दे गुरु महाराज। क्योंकि अगर मैं ये भोग रही हूँ तो ये भी मेरे कर्म हैं। अगर कोई मेरे ऊपर ये कर रहा है, हो सकता है मेरे कोई बुरे कर्म हो, मेरे बनते बनते काम संगत जी नहीं हो पा रहे हैं। समझ भी नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। कभी नौकरी का सोचती हूँ, कभी अपने काम का सोचती हूँ। संगत जी ऐसे ही मेरे घर में मेरे अंकल जी का भी माइंड हो रखा है। हालांकि उन्होंने तो पैकेज लेके काम शुरू भी कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि तू बड़ी जल्दी घबरा जाती है, उन्हें घबराई ना, मैं तेरे नाल हाँ। तो संगत जी मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का, क्योंकि मेरा अमृत वेला छूट गया था जो गुरुजी ने मुझे वो दोबारा बख्शा। इसके लिए अनंत अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम तो पापी लोग हैं संगत जी, पर गुरुजी है ना, हमें बिल्कुल प्योर कर देते हैं। हमारी सोल एकदम प्योर, कि जब भी हम इस दुनिया से जाएं तो गुरु चरणों में जाएं। मैं हमेशा ये अरदास लगाती हूँ गुरुबा कि जब भी मैं मेरी अगर सांस, सॉरी संगत जी मैं इमोशनल हो रही, मैं जब भी इस दुनिया से जाऊं तो सिर्फ गुरु जी के चरणों में जाऊं, उनकी पैरों की धूल बनूं, उनके चरणों की धूल बनूं गुरुबा। मेरी सांस सांस में गुरु महाराज। और संगत जी गुरु महाराज अपने किसी भी बेटी को गिरने नहीं देते। वो कहते हैं खड़े हो, उठ, तू उठ सकती है, तू कर सकती है। जैसे मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया कि गुरुपा अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाते हैं, कभी किसी के आगे मांगने नहीं देते। तो संगत जी गुरुपा किसी के आगे नहीं मांगने देते। वो कहते हैं मेहनत मेहनत कर, मेहनत की खाई, किसी के आगे हाथ ना फैलाई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मैं ब्लैक मैजिक से इतना परेशान हो चुकी हूँ कि इतने सत्संग सुनती हूँ, इतने सत्संग सुनती हूँ संगत जी, फिर डिमोटिवेट हो जाती हूँ। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि तू अपने प्यो पे शक करती है, तू अपने प्यो की सुनती नहीं है, तो इफ और बट में पड़ी हुई है। तो मैं गुरु महाराज से माफ़ी मांगना चाहूँगी, गुरु महाराज मुझे माफ़ करना। क्या करूँ इस टाइम पे, इतनी परेशान हूँ ना, दिमाग कहीं और काम करता ही नहीं है। लेकिन मैं जब भी घर से निकलती हूँ मैं गुरु महाराज को कहती हूँ गुरुपा मेरे साथ चलो। और संगत जी गुरु महाराज अपनी संगत के साथ होते हैं हमेशा। मैं हमेशा उनसे ये कहती हूँ कि मैं मेरे से कभी भी कोई गलत काम ना हो, कभी मैं किसी को गलत ना बोलूँ। संगत जी गुरु महाराज
आध्यात्मिक रास्ता दिखाते हैं, आपकी सोल को प्योर करते हैं। तो संगत जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग था गुरु महाराज के चरणों में। इस सत्संग को मैं विराम देना चाहूँगी गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें। जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।